हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इस पे एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.787 यानी कि सोल्ड जोन में ही, ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है 0.8 के नीचे। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.99 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया वेक्स में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, 0.30 और 1.89% की तेजी के साथ 16.17 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 14 के नीचे आने का इंतजार है। एक बार 14 के नीचे आएगा तो फिर आपको मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा अच्छा खासा। अभी जो आपको हर एक लेवल से प्रॉफिट बुकिंग रोज देखने को मिल रही है मार्केट में, वो चीज फिर बंद हो जाएगी एक बार इंडिया विक्स अगर आपका 14 के नीचे आ जाएगा तो। ग्लोबल मार्केट्स में कल ही मैंने आपको बता दिया था कि डाउ जोन्स अगर 480 का लेवल क्रॉस करके निकलेगा तो उसके बाद आपको 750 तक का लेवल दिखाएगा। 614 का हाई बना के अभी चल रहा है 566 के लेवल पे। तो आज के सेशन में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि बचे हुए समय में ये एक बार 750 का लेवल टेस्ट करने जा सकता है। तो उस केस में आपको 300 साढ़े 300 पॉइंट की एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी एंड ऑफ द डे। एसएमपी और नैस्डैक भी पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट में आपको पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही है। मतलब ओवरऑल ग्लोबल फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए, कैश मार्केट में आज के सेशन में एफआईज आपके 2107 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 1240 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 2421 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 14346 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 6092 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1472 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके 27148 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है और डीआईज आपके 29219 कॉन्ट्रैक्ट 218 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। मतलब लगभग ये डेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग अराउंड 2050 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में आपको चलता हुआ दिखेगा। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए, क्लियरली मैंने आप लोगों को कल की ओपनिंग रेंज क्या दी थी। मैंने ओपनिंग रेंज दिया था, भले ही निफ्टी आपका 350 से 400 के लेवल पे खुले, लेकिन आपका मेक और ब्रेक का लेवल 300 का ही रहेगा। 300 का लेवल होल्ड कर लेगा तो हम बाई करेंगे ऊपर की तरफ 410 से 480 के टारगेट्स के लिए। नहीं होल्ड कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे 230 से 175 के टारगेट्स के लिए। और आप देख सकते हैं आज का लो है 116 रुपए का, क्लोजिंग 139 के लेवल पे मिली है। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो प्रॉपर फॉलो करके 300 के लेवल से शॉर्ट किया होगा, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 125 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट ओपन होता हुआ। ये आज की फर्स्ट कैंडल है 9:15 की। खुलने के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का यहाँ पे देखिए 354 का हाई है और यहाँ पे 358 का हाई है। ठीक है, तो उसके बाद तो देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। आज के सेशन में वैसे भी एक क्लियर सा ही मार्केट में मोमेंटम था। यहाँ पे मार्केट ने खुलने के बाद डबल टॉप बनाया था, वहां से हमने सेल का ट्रेड लिया और फिर कुछ नहीं किया। तो शांति से चुपचाप बैठे रहे। ठीक है, और मार्केट ने उसके बाद लगातार गिरावट वाली रैली दी। यहाँ पे मुझे मिल चुका था मेरा डबल बॉटम, तो मैंने शांति से अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, पोजीशन अपनी एग्जिट की और ट्रेडिंग क्लोज कर दिया। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ। यहाँ पे लेवल जैसे कि मैंने आपको दिखाया 358 354, 4 पॉइंट के रेंज में डबल टॉप था। यहाँ पे बॉटम से चेक कर लीजिए 120 और 116। ठीक है, तो 120 350 से 120 मान लीजिए तो भी आपका मिनिमम साइड पे 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया आज के सेशन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा ध्यान से, उन लोगों को मिनिमम साइड पे प्रॉफिट हुआ होगा आप लोगों का। 300 के बिलो आपने शॉर्ट किया, 175 तक के हमारे टारगेट से 125 पॉइंट्स का। तो देखिए, देख सकते हैं अगर वीडियो फॉलो करेंगे तो भी आपका सेफ एंड सिक्योर प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर पैटर्न फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बात होगी निफ्टी की आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए, क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि थर्सडे को 15 अगस्त के कारण मार्केट में हॉलीडेज है, तो इस कारण से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल ही होगी। तो देख लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो देखिए 24,139 के लेवल पे निफ्टी आपका क्लोज हुआ है और जो मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग की रेंज बन रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो निफ्टी में आपकी ओपनिंग रेंज बनती हुई दिख रही है वो बन रहा है 24,200 से लेके 24,250 का। ठीक है, क्योंकि आज की गिरावट देखिए मार्केट में कोई खास वो प्रॉब्लम नहीं था।
पहले तो एचडीएफसी बैंक वाले न्यूज के कारण मार्केट का मूड थोड़ा सा खराब था बैंक निफ्टी का, उस कारण से बैंक निफ्टी ने निफ्टी को ड्रैग किया 12 बजे। और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो जो ईरान और इसराइल वाली न्यूज आई थी ग्लोबल मार्केट की तरफ से, उसका थोड़ा सा बिल्डअप देखने को मिला। मार्केट में कुछ बढ़ने के लिए था नहीं खास, तो हल्के से नेगेटिव न्यूज के कारण मार्केट ने, क्योंकि मोमेंटम जब हायर साइड का नहीं है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, कोई सेक्टर स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर रहा मार्केट को, तो हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज से मार्केट गिर जाता है। तो यही होता हुआ दिखा। तो आप लोग के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहेगा? आप लोग के लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 24,200 का। निफ्टी खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 24,200 के लेवल को होल्ड कर रहा है, लो भले ही 170, 180, 190 का बना दे चलेगा, लेकिन तीनों कैंडल की क्लोजिंग अगर 200 के अबव हो रही है, नीचे नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,330 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बड़ा मूव आपको मार्केट ट्रिगर करता हुआ दिख सकता है। 410 का रहेगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आप जो मेंटेन करके चलेंगे 24,150 के लेवल पे करेंगे, ठीक है। और जो कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर से, हमारा मतलब किस चीज से है कि मार्केट चाहे पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, हमारा मतलब उससे नहीं। हमारा मतलब किस बात से है कि मार्केट के उस ट्रेंड को सही से एनालिसिस करे और उसके हिसाब से एक अच्छा प्रॉफिट अपने लिए जनरेट करे और एंड ऑफ द डे प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए घर लेके आए, ठीक है। 200 का लेवल होल्ड करेगा, उसकी स्ट्रेटेजी हमने समझ ली कि हम बाई करेंगे 330 से 410 के टारगेट्स के लिए, 150 स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट खुलने के बाद निफ्टी कोई खास सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, मतलब 200 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 200 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, उस केस में आप सिंपल सा शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा आपका 24,120 का, और दूसरा टारगेट होगा आपका 24,050 का, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,250 के लेवल पे, ठीक है। ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। प्रॉपर्ली देखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। तो ध्यान से लेवल्स को प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। तो 200 का लेवल अगर मार्केट होल्ड नहीं करता, उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट होगा आपका 120 का, ठीक है। और सेकंड टारगेट होगा आपका 50 का, ठीक है। स्टॉप लॉस 250 का मेंटेन करेंगे, क्योंकि 200 के बिलो आप शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन अगर निफ्टी 200 के लेवल को होल्ड कर लिया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप बाइंग का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट 330 और सेकंड टारगेट होगा 410 का, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है? स्टॉप लॉस 150 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी का आपका डेली चार्ट है, देख लेते हैं बैंक निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि 50,500 पे नजर रखिए, ठीक है। भले ही 395 पे खुला, अगर 500 का लेवल होल्ड कर लेगा तो हम क्या करेंगे? हम बाई करेंगे। तो खुलते ही बैंक निफ्टी ने 559 का ही बना दिया था खुलने के बाद, ठीक है। और 500 का लेवल जब ब्रेक किया तो हमारे टारगेट 300 से 100 तक के थे, और बैंक निफ्टी ने 49,785 तक का लो बनाया है, जो कि आपको यहाँ विजिबल होगा। तो मतलब जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 500 से शॉर्ट किया होगा, तो 400 पॉइंट्स के टारगेट्स मिले होंगे। देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कुछ नहीं था करने के लिए, यहाँ खुलते ही बैंक निफ्टी ने 497.65 और 491.65 यानी कि 7 पॉइंट्स की रेंज में हमें डबल टॉप दे दिया था, जबकि हम बैंक निफ्टी में 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम के पैटर्न के लिए। और डबल टॉप मिला था तो शॉर्ट करना बनता था, सिंपल सा शॉर्ट किया हमने। यहाँ एंड ऑफ द डे देखिए मल्टीपल आपको डबल बॉटम्स यहाँ पे विजिबल है, तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है। सिर्फ यहाँ से पोजीशन लिया, यहाँ पे एग्जिट किया, और आज कुछ भी हेवी काम हमने किया ही नहीं। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ? यहाँ 500 के लेवल से शॉर्ट किया, यहाँ लो चेक कर लीजिए 804 और 803.60 पैसा। अब 40 पैसे में जहां हम 10 से 15 पैसे की रेंज लेते हैं पैटर्न का, वहां पे 40 पैसे में अगर सक्सेसफुली पैटर्न बन रहा है तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या लेंगे मार्केट में, ठीक है। तो 500 से शॉर्ट किया, 800 का लो बनाया, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया, जिन लोगों ने हमारा ये पैटर्न सीख रखा है और इसको प्रॉपर्ली यूज किया। और जिन लोगों ने बस वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको भी मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि देखिए वीडियो आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जितना प्रॉफिट आप पैटर्न के थ्रू कमा सकते हैं उतना आप वीडियो देख के बस नहीं कमा सकते। सीख जाएंगे, देखिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम ऐसे प्रॉफिट आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। ये बात होगी आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा कल के मार्केट में कि कल के सेशन में
बैंक निफ्टी में आपको कैसा मूव देखने को मिल सकता है। ओपनिंग रेंज बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 140 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 210 250 के रेंज में मार्केट खुलता हुआ आपको दिखेगा, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स। तो बैंक निफ्टी में भी अगर मिनिमम साइड पे भी पकड़े तो ओपनिंग रेंज जो बनती हुई दिख रही है, मेरे अकॉर्डिंग वो बन रहा है आपका 50,100 से लेके 50,200 का। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए आपको सिंपल सा ध्यान रखना सिर्फ एक लेवल का, वो है आपका 50,000 का। ठीक है, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट कहीं भी खुलता है एक डिप तो जरूर देता है। तो बैंक निफ्टी खुलने के बाद अगर 50,000 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल से 5 मिनट्स के चार्ट में 50,000 के लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर दे रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप सिंपल सा बाई का ट्रेड बनाइए। टारगेट्स की अगर बात करें तो इनिशियल टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप कीजिएगा। 50,300 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, 50,500 का रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, वैसे तो एक्सपायरी है, इसीलिए फाइनल टारगेट आपका 50,750 तक का आपको बनते हुए दिखना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 49,840 के लेवल पे, मतलब जहां बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है उससे भी 10 पॉइंट ऊपर का तो मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेवल ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 50,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पाए, चाहे किसी भी रीजन से ना कर पाए, कोई नेगेटिव न्यूज हो या कोई कुछ भी हो, अगर नहीं होल्ड कर पाया, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 50,000 के बिलो ही क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 49,800 का फर्स्ट टारगेट और 49,600 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 50,160 के लेवल पे। क्लियर, तो ये बैंक निफ्टी का लेवल हो गया, ध्यान से नोट कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। तो सेल साइड में फर्स्ट टारगेट होगा आपका 49,800 का, सेकंड टारगेट होगा आप लोगों का 49,600 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 50,000 के बिलो आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो 50,160 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने ध्यान रखिएगा 50,000 का लेवल खुलने के बाद होल्ड कर लिया तो फिर गलती मत कीजिएगा सेल करने की, फिर बिल्कुल आप बाइंग की पोजीशन लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 300, सेकंड टारगेट 500, और जो लोग वीडियो ध्यान से पूरा फॉलो करते हैं उनको पता है कि थर्ड टारगेट हमारा 750 का है। जो नहीं करते उन वो 500 तक के टारगेट ही मान के चले तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है बाइक के केस में वो आप करेंगे 49,840 के लेवल पे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। ये देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ये पैटर्न काफी यूजफुल है, लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रहा है। जितने भी लोगों ने सीखा है आज तक एक सिंगल कंप्लेन नहीं है कि इस पैटर्न के थ्रू उनको कभी भी नुकसान हुआ, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, देखिए डबल बॉटम के एक पैटर्न को देख के अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, 20 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल मेरे बॉटम को ब्रीच करेगा तो मैं वही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मैं किसी फर्दर स्टॉप लॉस का वेट ही नहीं करूंगा। तो मेरा कॉस्ट ही मेरा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी हो जाता है जीरो, रिस्क और रिवॉर्ड हो जाता है आपका अच्छा खासा, जैसा कि आज अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, तो इसीलिए किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है तो 1 मंथ का हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमको बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें सिखाते हैं, लाइक आपका एफआईज और डीआईज के डेटा का कैसे हम यूज करते हैं इस मार्केट में, इंडिया विक्स से आपको क्या समझ में आता है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है। बहुत सारे लोगों को आज भी ये लगता है कि यूरोपियन मार्केट खुलता है जिसका इंपैक्ट सेकंड हाफ में हमारे मार्केट में पड़ता है, जबकि इससे में पड़ता है 5-10% का इंपैक्ट पड़ता है बस, बाकी 90% जब सेकेंड हाफ के लिए वॉल्यूम जनरेशन होता है 12:30 से 1:30 बजे तक, उसका इंपैक्ट होता है। फिर आपका ओआई का बिल्डअप, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आप कैसे समझ सकते हैं इस मार्केट में कि कहाँ एग्जैक्टली ऑपरेटर अपना व्यू बना रहा है मार्केट में, पॉजिटिव या नेगेटिव मार्केट को ले जाने के लिए, वो भी हम आपको सिखाते हैं। फिर आपका ये डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न आ जाता है और इसके साथ कुछ इंडिकेटर जो कि आपको एग्जैक्टली आपका एग्जिट बताता है, क्योंकि 5 मिनट्स के चार्ट में कई बार जब आप लंबी रैली कैप्चर करने जाते हैं तो मल्टीपल डबल टॉप या डबल बॉटम आपको दिख जाते हैं। तो आपको कैसे इस चीज को समझेंगे कि आपको किस पॉइंट पे एग्जिट करना है, उसके लिए हम आपको एक आध दो इंडिकेटर्स भी सिखाते हैं जिससे आप एग्जैक्टली समझ सके कि किस पॉइंट पे आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए
ये और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट के थ्रू कल मार्केट कहाँ खुलेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया ओपनिंग रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ऐसा आप भी फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं एक दिन पहले। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो सीखने का तो ये आपको यहाँ पे विजिबल ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।